जो शख्स ने तकरीर करके अली जो मिन्नी वाना मिन हो, इसका तर्जमा करके बस मोहम्मद अली हैं और अली मोहम्मद हैं। जो इस मजमून की हदीसें घड़ी थी रवाफिज ने 3 लाख, उनमें से एक और हदीस को भी जिक्र कर दूं, क्योंकि हमारे रसील खतीब वो भी बहुत बयान करते हैं, लहमों का लहमी व दमों का दमी। इसको हदीस बना के पेश किया जाता है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अली, जो तेरा गोश्त है वही मेरा गोश्त है, जो तेरा खून है वही मेरा खून है। ये अल्फाज लहमों का लहमी व दमों का दमी, वो जो 3 लाख घड़ी गई थी उनमें एक ये भी है। मगर आज जो ये बताए तो फिर गालियों से बच के कैसे जाए कि इसको कहा जाएगा मरोड़ है कोई, क्योंकि इससे साबित हो सकता है कुछ कुछ उस तरफ कि मोहम्मद अली हैं और अली मोहम्मद हैं। लहमों का लहमी व दमों का दमी, तवज्जो करना। वैसे बात बड़ी सोचने की है, अगर मोहम्मद अली हैं और अली मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो क्या दामाद ससुर है और ससुर दामाद है? ये जुमला मुआशरे में किसी और के बारे में बोल के पूछ लो, तत्बीक ना करो, लेकिन मतलब तो समझ आ जाएगा कि कोई क्या कह रहा है। क्या अक्लमंद कोई कह सकता है ये जुमला कि दामाद ससुर है और ससुर दामाद है? दलील दे के साबित हुआ कि दामाद ससुर है और ससुर दामाद है। आम किसी के बारे में कोई कह रहा हो तो बंदे कहे इसे पागल खाने में छोड़ो, ये मिंबर पे क्यों बिठाया हुआ है? लहमों का लहमी दमों का दमी, इसके बारे में वही इमाम जिनके शेर लज्जत लेके लिए खतीब पढ़ते हैं उनका फतावा रिजविया, ये फतावा रिजविया का निशाब फतावा रिजविया शरीफ, इसके अंदर जिल्द नंबर 29 में सफ़ा नंबर 369 पर यह लिखा है, खबर शदीदुल ज़ौफ़ व कवियुल जरा, कि जिस पर हल्की सी जरा नहीं सख्त जरा है। कौन सी? लहमों का लहमी व दमों का दमी, लहमों का लहमी व दमों का, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो मंसूब किया जाता है कि आपने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि लहमों का लहमी व दमों का दमी, इसको इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो कह रहे हैं खबर, ये खबर है कौन सी? शदीदुल ज़ौफ़ व कवियुल जरा। और दूसरे नंबर पर जो जिल्द नंबर 5 है वहां इसी के बारे में आपने ये लिखा, और ये मैं सारे उलमा को दावत दूंगा कि ये सफ़ा नंबर 460 जिल्द नंबर 5, यहां पर मौजू जो घड़ी हुई हदीस होती है उसको परखने के तरीके बताए हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उनमें से जो अहकाम है मौजू के, इफादा दहम, मौजूयत हदीस क्यों कर साबित होती है, किसी हदीस का घड़ा हुआ होना यह कैसे पता चलेगा। इस पर फिर आपने लिखते लिखते जो 12वां तरीका लिखा है। अब देखो ना, हर बंदे को शौक है कि सच्ची हदीस और फिर जो घड़ी हो मुझे पता चले, तो उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन कितने जिन्होंने ये पढ़ के तो इसको याद किया हो। 12वां नंबर कि घड़ी हुई हदीस कौन सी होती है, कोई कायदा कुलिया बता दो। 12वां कानून इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं घड़ी हुई हदीस के बारे में, और फिर वो हदीस साथ बताते हैं कानून भी, और उस कानून से जो साबित है वो भी लिखा है। या नाकिल 11 तो वो चीजें हो गई घड़ी हुई होने के लिहाज से। 12वीं चीज कि घड़ी कौन सी होती है, नाकिल राफजी हजरात, नाकिल नकल करने वाला राफजी हो, नाकिल राफजी हजरात अहले बैते किराम अला सय्यदिहिम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फजाइल में वो बातें रवायत करे जो उसके गैर से साबित ना हों। कि पीछे राफजी माखज तो मिले शियों की किताबें, मगर कोई सुन्नी मुस्तनद माखज उसका ना मिले, इतना ही उसके घड़े हुए होने के लिए काफी है। यह कानून 12वां लिखा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने। अब डगर क्या है कि
उनके यहाँ फैक्ट्री है, 3 लाख उस जमाने की हैं, वो अपनी मजलिसों में बयान करते हैं। फिर ये जो मिनहाजी हैं, ये तफजीली हैं, ये उनकी तकरीरें सुनते हैं, इनकी औरतें, ये खुद इनके स्टूडेंट, और फिर वाह वाह देखते हैं, क्योंकि सुन्नियों में तो वो किसी ने बयान नहीं की होती, ये नया फल दाद का लेना चाहते हैं, इस शौक में जहन्नम कमाते हैं। अब जिस वक्त वो बयान करते हैं तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसी डगर पे ना चलो, जब मुस्तनद सुन्नी माखज़ में वो बात नहीं तो फिर वो मौजू है। जिस तरह वो चिश्ती की तकरीर थी, वाकिफ़ू मिन्ना मसूलून के लिहाज से, और सैकड़ों तकरीरें हैं जो सुन्नियों में रैज की गई हैं, और बातें सब मौजू हैं। मौजू को परखने का एक कानून इन सारे सज्जादगान से, पीरों से, इन लीडरों से, इन शयूखुल हदीस से कह रहा हूं, जो सेहतमंद है उनसे नहीं, बीमार लोगों से बाज आ जाओ उन किस्से कहानियों से जो रिफ्स की फैक्ट्री में घड़ी गई, और तुम वो आले सुन्नत में बताते हो, जिसके नतीजे में फिर कुफ्र लाजम आता है। क्योंकि घड़ी बातों में कहीं गैर नबी को नबी से बढ़ाया जाता है, कहीं अल्लाह से बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि घड़ी वो चीज है, वो कहीं भी जाके टकरा सकती है। अब ये 12वां उसूल जो है, इस पर मिसाल क्या है? आला हजरत ने क्या मिसाल दी कि नाकिल राफजी हो और मुस्तनद अहले सुन्नत में से किसी ने जिक्र ना की हो। अब कुछ किताबें इस तरह हैं जिनका अंदाज सिर्फ जमा करना है, ये भी कौल है, वो भी कौल है, कल किसी को जरूरत पड़ेगी लफ्जों की तो हम मिल जाएंगे, फिर आगे परखना तो उनका काम है। वो इस स्टाइल की किताबें हैं जिनको मुस्तनद माखज़ माना ही नहीं जाता। इसकी मिसाल के नाकिल राफजी हो और अहले सुन्नत के मुस्तनद माखज़ में ना हो, वो कौन सी हदीस है? उन हदीसों में से एक हदीस 461 सफ़े पे फतावा रिज़विया में लिखी है, लहमों का लहमी व दमों का दमी। अब बताओ, ये शेर पढ़े जा रहे हैं। वो हमारे बड़े मोहतरम हैं सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, मोहतरम इसलिए कहता हूँ कि कहते हैं फाजिल बरेलवी ने फरमाया, और फिर शेर पढ़ते हैं, दाद लेते हैं। तो मैं कहता हूँ शाह जी, फाजिल बरेलवी ने यह भी फरमाया, हफ्ज़ाबादी सैयदो, फाजिल बरेलवी ने ये 2 जगह फतवे में फरमाया, और तुम अपनी तकरीरों में इसको हदीस बना के पेश करते हो। और ये तो भी याफियत है, इनसे अलावा जो है क्या कुछ किया जा रहा है। अब कौन एक एक चीज इनको जाके बताए और फिर गालियां भी खाए। चलो मुझे तो कहेंगे चट्टा दा छोर आई, 4 लफ्ज पढ़ गया, खलोंदा के दाई नहीं, ते आला हज़रत लिखा है। ये इमाम अहमद रजा बरेलवी ने 2 जगह लिखा है। आओ तफसीलियो, तुम कहते हो हम आज भी सुन्नी है, आज भी सुन्नी है, आज भी सुन्नी है, तो थर्मामीटर है इमाम अहमद रजा बरेलवी का। तुम तो जगह जगह राफजियों वाला बयानियां लेके फिर रहे हो, और पीछे ये सूरत हाल है। तो इस बुनियाद पर, यानी वो बात, उसका मैं रद्द पेश कर रहा हूं इन लफ्जों से भी, जो लान शाह ने कहा मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है। पूरा लफ्ज मोहम्मद तो दूर की बात, ये तो जिसको कुछ हदीस कह रहे थे आला हज़रत उसका भी रद्द कर दिया।